कि दुनिया ने जब जब जोर लगाया मेरी कश्ती डुबाने को, तब तब ऊपर वाले आए मेरी नैया पार लगाने को। हाय गाइस, स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आपके लिए बड़ी छोटी सी कहानी है। एक आर्मी मेजर 15 जवानों की एक टुकड़ी लेकर हिमालय के अपने रास्ते पर थे। बेतहाशा ठंड में मेजर ने सोचा कि अगर उन्हें वहां एक कप चाय मिल जाती तो आगे बढ़ने की ताकत आ जाती। लेकिन रात का समय था, बहुत ठंड थी, आसपास कोई बस्ती भी नहीं थी और 1 घंटे चढ़ाई करने के बाद उन्हें एक जर्जर चाय की दुकान दिखाई दी। लेकिन सामने जाकर देखा तो उस पर ताला लगा हुआ था। फिर मेजर के आग्रह पर जवानों ने उस ताला तोड़ दी। अंदर जाके देखा तो चाय बनाने का सभी सामान मिल गया। जवानों ने चाय बनाई, साथ वहां रखे बिस्किट खाकर खुद को राहत दी, थोड़ा विश्राम किया। और अंत में जाने के समय मेजर साहब ने अपने पर्स में से 1000 रुपये निकालकर उस चीनी के डब्बे के नीचे दबा कर रख दिया और दुकान का जो शटर था ठीक से बंद कराकर आगे बढ़ गए। 3 महीने की समाप्ति पर इसी टुकड़ी के सभी 15 जवान सकुशल अपने मेजर के साथ उसी रास्ते से वापस आ रहे थे। लेकिन दुकान उस समय खुला था। वहां जाकर विश्राम किया, देखा, रुक गए। उस दुकान का जो मालिक था वो एक बूढ़ा चाय वाला था, जो एक साथ इतने ग्राहक को देखकर बड़ा खुश हो गया और उनके लिए चाय बनाने लगा। तभी वहां पर एक जवान कहने लगा कि बाबा, आप भगवान को मानते हो? तो बूढ़ा ने कहा कि हाँ, मानता हूँ। फिर जवान ने कहा कि अगर भगवान सच में होता तो फिर उसने तुम्हें इतने बुरे हाल में क्यों रखा हुआ है? बाबा कहने लगा कि नहीं साहब, ऐसा नहीं कहते भगवान के बारे में। भगवान तो है और सच में है, मैंने देखा है। जैसे ही मैंने देखा है कहा, सभी जवान उस बूढ़े की ओर देखने लगे और बूढ़ा कहने लगा कि साहब, मैं बहुत मुसीबत में था। एक दिन मेरे इकलौते बेटे को आतंकवादियों ने मार पीट कर छोड़ दिया। मैं दुकान बंद करके उसे हॉस्पिटल ले गया। मैं बहुत तंगी में था, पैसे नहीं थे। आतंकवादियों के डर से किसी ने मुझे उधार भी नहीं दिया और मेरे पास दवाइयों के पैसे भी नहीं थे। उसी रात साहब मैं बहुत रोया और मैंने भगवान से प्रार्थना की और मदद मांगी। और साहब, बड़ा कमाल का किस्सा हुआ मेरे साथ। उसी रात भगवान मेरी दुकान पे खुद आए और मैं सुबह अपनी दुकान पर जब पहुंचा तो देखा तो ताला टूटा हुआ था। और ये देखने के बाद मुझे लगा कि मेरे पास जो कुछ भी था सब कुछ लूट गया, सब कुछ चला गया। जैसे ही मैं दुकान के अंदर गया तो देखा तो चीनी के डब्बे के नीचे 1000 रुपये पड़े हुए थे। भगवान ने मेरे लिए रखा हुआ था। उस दिन 1000 की कीमत मेरे लिए क्या थी शायद मैं बयां ना कर पाऊं, लेकिन भगवान है साहब। यह सुनकर वहां पर सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे को देखने लगे और 15 जोड़ी आंखें, यानी कि जितने 15 लोग जो जवान थे, वो सारे मेजर की तरफ देख रही थी, जिसकी आंखों में उन्हें अपने लिए स्पष्ट आदेश था कि चुप रहो, मत कहो। और मेजर साहब जो उठे, चाय का बिल अदा किया और बूढ़े चाय वाले को गले लगाते हुए कहा कि हाँ बाबा, मैं जानता हूँ भगवान है और तुम्हारी चाय भी शानदार थी। उस दिन उन सब ने पहली बार मेजर की आंखों में चमकते पानी के दुर्लभ दृश्य का साक्षात्कार किया। बड़ी छोटी सी कहानी है, हमें समझाती है अगर मानो तो पत्थर में भी भगवान है और न मानो तो कहीं भी नहीं है। जहाँ भाव है वहीं भगवान है, जहाँ सच्चे दिल की पुकार है, स्मरण है, वहीं भगवान है। जहाँ आस्था है वहीं भगवान है। बस अपने कर्मों को सही करना होगा, हर इंसान में भगवान है। भगवान पर भरोसा रखेंगे, सच्चे दिल से बिना स्वार्थ से स्मरण करें, देखना सब कुछ प्रभु संभाल लेंगे। ये छोटी सी कहानी हमें इंस्पिरेशन देती है कि उनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। स्टोरी क्लब आपसे हमेशा एक ही बात कहता है, ऊपर वाले की आशीर्वाद, अपनों के प्यार और अपनी सच्ची मेहनत के साथ, अपने अच्छे कर्मों के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मेरे साथ देखिए हर सुबह 9 बजे नई कहानी। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तब तक के लिए स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत रहेगा।